देखिए, आपको बता दें, धारूहेड़ा नगर पालिका का चेयरमैन पद के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और आपको बता दें, धारूहेड़ा में इस वक्त चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। और जो पिछली बार चुनाव हुआ था, हालांकि आपको बताया वो रद्द हो गया था, जो चेयरमैन यहां से जीते थे उनकी अयोग्य घोषित उनको कर दिया गया था। उसके बाद अब उपचुनाव है और हमारे साथ है बाबूलाल लांबा जी, जिन्होंने पिछली बार चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर वो रहे थे। लेकिन उस वक्त कुछ परिस्थितियों के चलते कहीं ना कहीं इनको जो है हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार उनकी क्या चुनावी रणनीति होगी, क्योंकि चुनाव वो लड़ रहे हैं, डंके की चोट पे लड़ रहे हैं और इलाके के लिए लगातार ये काम करते रहे हैं। हालांकि चुनाव रद्द होने के बाद भी लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए। स्वयं हमारे साथ बाबूलाल जी है। बाबूलाल लांबा जी, फिर चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या तैयारी आपकी? नमस्कार मोहनलाल जी, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चुनाव के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी नहीं सोच रहे थे कि इतनी जल्दी धारूहेड़ा में चुनाव हो। परिस्थिति ऐसी बनी जो आपके सामने थी और जो हमारा यहाँ से जीता हुआ कैंडिडेट था वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और चुनाव की दोबारा से तैयारी हुई। अब हम फिर से चुनाव मैदान में हैं और भाई साहब, मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट उस समय चुनाव लड़के अपने घर पे बैठ गए थे, लेकिन हम चुनाव हारने के बाद भी सिंगल डे अपने घर में नहीं बैठे थे। लोगों की सेवा के लिए सदा हमारा ये दफ्तर खुला रहा और जैसा भी जो काम हमसे बनता रहा वो लोगों का करते रहे। तो बाबूलाल लांबा जी के बारे में कहा जाता है, जब पहला लॉकडाउन लगा था तब भी इन्होंने काम किया था और अब जब दूसरे लॉकडाउन की बारी आई थी, जब यानी कि जो भयंकर लॉकडाउन था, किस तरीके से जो दूसरी सेकंड लहर आई उसमें लोगों ने त्राही की और बाबूलाल लांबा जी ने उस वक्त भी सड़कों पर उतर करके लोगों की सेवाएं की। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए, किसी को तमाम चीजें, यानी कि कहा जाए अपने आप की जान को जोखिम में डाल के धारूहेड़ा वासियों की सेवा की। और ये उसी का नतीजा भी था कि जो लोग जानते थे बाबूलाल लांबा जी को कि किस तरीके से बाबूलाल लांबा जी लोगों की सेवा करते हैं। हमें आपको बताएं, मेन रोड पर इनका ये ऑफिस है या और ऑफिस के सामने पार्क है, यहाँ बाकायदा टेबल लगी रहती है। पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था तब भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से समाज सेवी से जुड़े हुए। लेकिन लांबा जी उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया। क्या वजह रही आपका जो चुनाव पिछली बार जो गड़बड़ाया अंत के समय में? देखिए साहब, हम साधारण से आदमी और उस समय लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा एरिया हमारे लिए जैसे नंदरामपुर बांस रोड और अनेक कॉलोनियों में लोगों से उतनी जान पहचान नहीं थी, या वो लोग हमारे बारे में जो हमने इतना कुछ कार्य कर रहे हैं वो हम उन तक पहुंचा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए। आज वो परिस्थितियां बदल चुकी है। आज हर एक आदमी बाबूलाल लांबा बन के हर आदमी के पास जा रहा है और इस चुनाव में आप देखेंगे तो नतीजा कुछ बहुत ही बढ़िया हमारे पक्ष में आने वाला। 2 सितंबर तक नामांकन होना है, कब करेंगे नामांकन? सर, आजकल में डिसाइड करेंगे और समय से पहले खत्म होंगे। अभी तो हमें डेट। मुद्दे क्या क्या होंगे आपके? सबसे बड़ा यह मुद्दा है, पिछली बार हम देख रहे थे आप लगातार जो भिवाड़ी से पानी आता है केमिकल युक्त, उसको लेकर के लगातार आपने आवाज बुलंद यहाँ से की। सेक्टरों में पानी भर जाता है, ये एक बड़ी समस्या आपके लिए। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस नेशनल हाईवे पे दिल्ली से और बॉम्बे आप चले जाओ, जो इस धारूहेड़ा कस्बे का इतना बुरा हाल है वो शायद ही कहीं आपको मिलेगा। और उसका कारण है कि यहाँ 2 स्टेट की लड़ाई और जो गंदा पानी भिवाड़ी का केमिकल युक्त यहाँ पे आता है, आज तक कोई सरकारें उसका कोई सही से सुचारू रूप से आज तक कोई प्रबंध नहीं कर पाई है कि जो पानी रोक सके। और कम से कम आज हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे 1, 2, 3 नंबर वार्ड उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है और लोग यहाँ परेशान हैं। हमारा सबसे पहला कोई अगर काम करने का होगा तो इस समस्या का समाधान करेगा। आपके हम बाहर भी देख रहे हैं, कई सारे रास्तों में गड्ढे हैं, क्या काम हो नहीं पाया कि इतने वर्षों के अंदर? यहाँ वैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ धारूहेड़ा में जो आज एंट्री, अगर आप जयपुर से आएंगे या रेवाड़ी से आएंगे या दिल्ली गुड़गांव से आओगे तो आपको यहाँ अंदर प्रवेश करने के लिए कहीं भी कोई रोड की व्यवस्था सही से नहीं है, बल्कि सारे रोड नहीं है, गड्ढों में रोड है, समझिए कहीं कहीं। अच्छा, एक आपका धारूहेड़ा नगरी तो औद्योगिक अब है, यहाँ सबसे कहें बेरोजगारी का आलम जो है, नहीं लगता इन उद्योगों में स्थानीय लोगों को आपको रोजगार मिलना चाहिए? धारूहेड़ा में ज्यादातर जो यूपी, बिहार, पूर्वांचल टाइप के से लोग आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए ना। इसका मुद्दा लगता है आपको उठाना चाहिए? नहीं, ये मैं अब कोई हिंदुस्तान से वो यूपी बिहार से भी आ रहा है, वो कहीं से भी आ रहा है,
वो हिंदुस्तान का सबका अधिकार है रोजगार में। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि कोई स्थानीय नहीं, सबको रोजगार मिलना चाहिए। यूपी और बिहार से भी आने वाला मेरा भाई है। आज अगर कोई हमारी रोजी रोटी चल रही है तो इन लोगों के पीछे चल रही है। कहीं न कहीं हमारे किराए का, कहीं हमारे दूध का काम है, कहीं हमारी दुकानदारी, तो इन लोगों के पीछे चल रही है। तो इन लोगों का स्वागत है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इन लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। एक और समस्या आ रही है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको प्रॉपर्टी आईडी, प्रमाण पत्र, नगर परिषद में, नगर पालिका में आप देखते होंगे किस तरीके से पोर्टल बंद है, लोग धक्के खा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके पास किस किस समस्या को लेकर लोग आते हैं? देखिए, हम यहाँ पे हमारा जो ऑफिस खोला हुआ है, ये छोटे छोटे काम होते हैं। किसी का राशन कार्ड है, किसी का वोट कार्ड है, किसी की फैमिली आईडी है और अनेकों ऐसे कोई डोमिसाइल है। उसका हमारे साथ ही हमने अभी भी अपना एक स्टाफ बैठाया हुआ है। उसमें हम प्रयास करते हैं कि उनका काम आसानी से यहाँ आके हो जाए। परंतु आप जो बता रहे हैं कि साइटें बंद होती है, दफ्तर में अधिकारी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो परेशानी तो है आने वाले समय में। और हमें मौका दिया जनता ने, तो इतना आसान बना देंगे कि आम आदमी की पहुंच उन अधिकारियों तक जाके और ये काम करवाएंगे। अच्छा, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो एक साथ चुनाव थे, पार्षद के भी थे, चेयरमैन के भी थे, लेकिन अब आपका वाइस चेयरमैन यहाँ से बन चुका है, पार्षद तमाम है। तो किस तरह की चुनौती है पार्षदों से निपटने के लिए? क्या संपर्क साधा जा रहा है कि आप किसी तरीके से मदद करें बाबूलाल लंबा की? ये तमाम जो प्रत्याशी आपके 23,000 करीबन वोट है और 10 कैंडिडेट के करीब हम मान रहे हैं कि हम पिछली बार भी लड़े थे और इस बार भी वो कैंडिडेट होने वाले हैं, तो लगता है चुनौती है कुछ भी? पार्षदों से संपर्क में है? देखिए साहब, वो पार्षद हो चाहे आम वोटर, ये मेरा खुद का बाबूलाल लंबा का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है। और जनता ही पार्षद चुनती है और जनता ही जो डायरेक्ट अगर यहाँ चेयरमैन का चुनाव हो रहा है तो जनता ही चुनेगी। तो सबसे पहले मैं जनता को अपील करना चाहूंगा कि ऐसे आदमी को चुनिए, किसी के बहकाव में नहीं है। हमारे भी यहाँ पार्षद जीत के आए, ऐसे नहीं बहुत सारे हमारे समर्थन, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको काम करने वाला कौन है उस आदमी को चुने, किसी के बहकाव में नहीं है। एक पिछली बार जिस तरीके से चेयरमैन कंवर सिंह चुने गए और बाद में चुनाव रद्द हुआ, क्या लगता है धारूहेड़ा की जनता के साथ कहीं ना कहीं छल है? जो जिन्होंने वोट दिए उनके वोट जाया चले गए। देखिए, अब वो पुरानी बातें हो चुकी है और उसका फैसला भी आ चुका है। अब ये चुनाव आयोग का काम था या उन अधिकारियों के लगा के जो जिसने जांच की है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो सरकार ने और जांच एजेंसी ने जो अपना फैसला दे दिया है, उसके बाद तो आप सब लोग समझते हैं जो हुआ है वो जनता के साथ भी। और जो कैंडिडेट, देखिए आज चुनाव होता है और चुनाव में जीतना एक ही आदमी है और जितने कैंडिडेट है तो वो दोषी नहीं है। आज सब कुछ करना पड़ता है, पब्लिक भी परेशान है, चुनाव लड़ने वाले भी परेशान होते हैं। बार बार चुनाव इतना आसान नहीं होता, ना लड़ने का और ना लड़ाने वालों का। बाबूलाल जी, पिछली बार जेजेपी का कैंडिडेट था और बड़े कहा जाए कि ये जो आपको धारूहेड़ा पैसे वाला है, यहाँ तो शाम दाम दंड भेद पानी की तरह पैसा बहाया गया, और जो जेजेपी का एक उम्मीदवार था 6ठे नंबर पे आया। क्या लगता है लोगों ने पैसे से चुनाव लड़ने वालों को नकार दिया? देखिए साहब, मैं आज भी आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पार्टी जेजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, ये दरअसल पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो आदमी लोग जनता के बीच में उनके कार्य करेगा, सिर्फ चुनाव उस बेस पे है और होना भी वही चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव है, इसमें सीएम और पीएम तो बनाने वाली बात नहीं है और उस चेयरमैन के हाथ में पूरी पावर रहेगी जो पब्लिक चुनेगी। लेकिन सवाल उठता है ना, 23,000 वोटों में आपके 10-10 कैंडिडेट उतरते हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बड़ा कांटे का मुकाबला यह रहता है? पैसे वाले लोग, पानी की तरह पैसा बहाया गया। पिछली बार भी आपने देखा होगा किस तरीके से शाम दाम दंड भेद, और कुछ आप जैसे लोग हैं जो सिर्फ
जनता के बीच अपने काम को लेकर के जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, वो मुद्दे कहीं कौन हो गए पैसों के चक्कर में? मोहनलाल जी, अब पिछली बार जब आप आए थे और मेरे ख्याल से शायद मेरा ये पोस्टर आपने देखा होगा इस ऑफिस में, और उस समय भी आपने देख के बोला होगा कि लोग जहाँ के आपके इतने बड़े झंडे बैनर लगे हुए हैं और आप सिंपल से एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। तो हमारी रणनीति और हमारा अभी भी आगे की प्लानिंग यही रहेगी, हम बिल्कुल साधारण तरीके से कम खर्चे में जो चुनाव आयोग का एक निर्धारित किया हुआ है उसके भी अंदर। चलिए, अंतिम सवाल, मुद्दे क्या लेकर के जाएंगे आप जनता के बीच? इस बार मुद्दे हमारे सिर्फ और सिर्फ इस धारवेड़ा का विकास कैसे हो सकता है, और वो अनेकों समस्याएं हैं जो आपको भी दिखाई दे रही होगी, जो आप अभी यहाँ एंटर किए होंगे धारवेड़ा में, चाहे वो गड्ढे बने हुए, चाहे यहाँ ट्रैफिक जाम की बात हो, चाहे गंदे पानी की हो, और बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। अब वो जिस भी तरीके से हम अगर पावर में आते हैं तो उनको आसान करेंगे। जिस सेक्टर में आप हम आपके देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट है, उसकी बुरी हालत है, सड़कों में गड्ढे हैं, जगह जगह यानी कि कचरे के ढेर हमने देखे हैं। तो क्या नहीं लगता है तमाम मुद्दे जो आप जनता के बीच लेकर के जाएं जिसका बेनिफिट आपको मिले? सर, इसके अलावा भी बहुत अनेक समस्या है। जैसे हमारे दर्शकों को कुछ, मेरा कहने का मतलब है कि हम और हमारा एक एम है कि अपने इस धारवेड़ा को साफ और सुंदर कैसे बनाए। आज आपको पता होगा कि यहाँ वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड एरिया आपने सुना भी होगा कि धारवेड़ा रेवाड़ी आता है, और वो सिर्फ इस गंदगी की वजह से। हमारा आगे भी एक पब्लिक से मैं कहूंगा कि हमारा सहयोग करें, और हम जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी यहाँ कार्य जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको करा सके, क्योंकि यहाँ ये हमारा दुर्भाग्य है, जब से हमारे यहाँ नगर पालिका आई है वो सही से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, और न ही कोई ऐसा नुमाइंदा आया है जो काम कर सके। तो अब क्या रणनीति रहेगी अगर आप जीतते हैं तो प्राथमिकता इस इलाके के लिए? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, जो गंदा पानी की जो निकासी का है, चलिए, उसका नामांकन कब करेंगे आप? नामांकन का हम 1-2 दिन में क्लियर करेंगे, आजकल में ही, वो टाइम से पहले कर देंगे, लेकिन अभी कोई हमने वो समय तय नहीं किया है। तो देखिए, ये हमने आपको बाबूलाल लांबा जी का भी इंटरव्यू दिखाया, क्योंकि आज हम धारूहेड़ा में हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं जो कैंडिडेट, क्योंकि निकाय उपचुनाव जो है चेयरमैन पद का, उसका आगाज हुआ है और उसको लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही है। तो बाबूलाल लांबा जी हमारे साथ रहे और हमने इनसे पूरी चर्चा की और आपको पिछला और अब की स्थिति से भी अवगत कराया। लेकिन धारूहेड़ा की कहीं ना कहीं ये बदनसीबी है, जिस तरीके से आप घुसेंगे सेक्टरों के अंदर, आपको बड़े बड़े गड्ढे, कचरे के ढेर और तमाम जो ग्रीन बेल्ट की स्थिति है वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। और इस बार धारूहेड़ा की जनता किसको चेयरमैन बनाती है, क्योंकि धारूहेड़ा की जनता के साथ पिछली बार जो छल हुआ शायद उसे जनता भुला ना पाए, क्योंकि एक जरा सी उनके चूक यानी कि किस तरीके से धारूहेड़ा को पिछड़ा गई, उसको लेकर के धारूहेड़ा की जनता में भी चिंता है। लांबा जी चुनाव लड़ेंगे, लगातार हम लांबा जी के साथ बने रहेंगे और आपको उनका पूरा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज।